जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले वो टॉपिक देख लेते हैं जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2026 की पेंशन के बारे में। बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक जनवरी की पेंशन नहीं मिली है। क्या उनकी पेंशन पर किसी तरीके का संकट है? पेंशन उनके खातों में समय रहते आएगी या नहीं आएगी? अगर पेंशन नहीं आई तो उनको क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी? आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में जानकारी शेयर होगी दिसंबर 2025 के AICPIN के आंकड़ों के बारे में। देखिए, आज यानी कि 30 जनवरी को ये AICPIN के आंकड़े जारी होने की उम्मीद है। कुछ जानकारी इसके बारे में शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हमेशा की तरह कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं आज की इस वीडियो में, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करिएगा ताकि यूट्यूब हमारी वीडियोस पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ये बेहद ही जरूरी है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे जनवरी 2026 की पेंशन के साथ। देखिए, आज 30 जनवरी है और बहुत सारे हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर सुबह से ही ऐसे मैसेज कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में काफी सारे मैसेज ऐसे हैं कि हमारी पेंशन आ गई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मैसेज ऐसे भी हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जहां पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ये कह रहे हैं कि मैम, हमारी पेंशन तो अभी तक हमारे खातों में क्रेडिट नहीं हुई है, चाहे पेंशन स्पर्श से आ रही है या बैंक से आ रही है। लेकिन बहुत सारे अभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ये पेंशन नहीं मिली। तो जिनकी पेंशन स्पर्श से आ रही है वो शाम तक इंतजार करिए, आपकी पेंशन आपके खातों में आ जाएगी। भले ही आपको पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज नहीं मिला है, अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट किया है तो आपकी पेंशन खाते में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं बैंक से जिनकी पेंशन आ रही है उनके बारे में, तो देखिए, बैंक ने 27 जनवरी से ही पेंशन क्रेडिट शुरू कर दिया था। अब अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम होते हैं, उसके हिसाब से आपकी जो बैंक है उनके हिसाब से जो है पेंशन आपके खातों में आती है। तो जैसे कि SBI वगैरह। तो अभी ऐसे भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन सीधे बैंक से आ रही है लेकिन उनकी पेंशन उनके खातों में नहीं आई है। वो कल तक इंतजार करिए, पेंशन आ जाएगी। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है, आपको क्या करना है? आपको लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना है। लाइफ सर्टिफिकेट जो आपने नवंबर में भरा है वो अप्रूव हुआ है, नहीं हुआ, कोई क्वेरी आई है या रिजेक्ट हो गया है, ये आप जरूर से श्योर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ जिनकी पेंशन स्पर्श से आ रही है वो एक और काम कर सकते हैं। स्पर्श में कॉल करके आप इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं कि कहीं लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आई। लेकिन इसके लिए भी 1 या 2 दिन इंतजार कर लीजिए। फिर भी कुछ परेशानी आती है, पेंशन आपके खातों में 2-3 दिन तक क्रेडिट नहीं होती, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिसंबर 2025 के AICPIN के आंकड़ों के बारे में। आज यानी कि 30 जनवरी 2026 तक, यानी शाम तक जो है, ये दिसंबर 2025 के AICPIN के आंकड़े जो है आ जाने की उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ देखिए, ये कंफर्म हो जाएगा कि 31 दिसंबर 2025 तक हमारे महंगाई भत्तों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। यानी अब जो घोषणा केंद्र सरकार करेगी बढ़े हुए महंगाई दर के बारे में, वो 2% होगा या बढ़कर 3% भी जा सकता है। ये अभी मायने काफी हद तक इसका प्रभाव रहेगा जो दिसंबर 2025 के AICPIN के आंकड़े हैं उनका। अब आज जो आंकड़े आएंगे अगर सही समय रहते तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि 2 या 3% की बढ़ोतरी हमारे महंगाई दर में होगी। और यही हमारे फिटमेंट फैक्टर को भी असर करेगा। और जिसकी अभी जो ये बढ़े हुए महंगाई दर की घोषणा है, ये मार्च में होने की उम्मीद है, होली के आसपास। और इसका एरियर वगैरह 2 या 3 महीने का जो एरियर बनता है DAR का,
वो अप्रैल या हो सकता है कि मई में हमारे खातों में आए। अब ये आने वाले दिनों में कंफर्म होगा, लेकिन AICPN के आंकड़े जब आएंगे दिसंबर 2025 के, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारे महंगाई दरों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर जिस हिसाब से हम मानकर चल रहे हैं उसकी हम देखें तो 2% से ज्यादा की उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं। 3% भी बहुत ही ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि 3% का आंकड़ा भी यहाँ पर छू पाएगा। बाकी 2% तो कंफर्म है, उससे ज्यादा की हम उम्मीद नहीं कर रहे। आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, हमारे पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैडम मैं 10 नवंबर 2010 में पेंशन 20 साल करके हवलदार रैंक से आया हूं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा पे लेवल कौन सा है इसके बारे में बताइए, और MSP जो है कितना मिल सकता है इसके बारे में भी बताइएगा। देखिए, MSP जो है वो सभी के लिए, ORS और JCOS रैंक के लिए समान ही है। तो अलग अलग रैंक के हिसाब से इसमें MSP नहीं होती है। अफसर्स की अलग बात कर रही हूँ, MNS की अलग होती है, पर यहाँ ORS और JCOS रैंक के लिए सेम ही MSP है, 5,200 रुपये। तो वेटरन्स को उससे आधी मिलती है, यानी 2600 रुपये के आसपास जो है, 2600 रुपये उनकी पेंशन में लगकर आते हैं। तो ये आपकी क्वेरी का जवाब हो गया। और दूसरा जो सवाल आपने पूछा है कि पे लेवल, तो हवलदार रैंक का जो पे लेवल है वो 5 है। अगर आपके PPO में इससे कम पे लेवल लिखा हुआ है, यानी आपको पे लेवल 4 के हिसाब से पेंशन आ रही है, यानी नायक की पेंशन आ रही है, तो इसको लेकर जरूर से कंप्लेन दर्ज करवाइएगा। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक केस शेयर किया था, जहां वो नायब सूबेदार की MSc भी मिल चुकी थी उनको, उन पेंशनर्स को, इसके बावजूद उनको हवलदार रैंक की पेंशन मिल रही थी। तो ऐसी गड़बड़ियां स्पर्श टीम के द्वारा कई बार होती है। लेकिन आज हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को जागरूक होने की जरूरत है और इस बारे में आवाज उठाने की जरूरत है। कंप्लेन कैसे करनी है इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात कर दूंगी, लेकिन सही जानकारी अगर सही समय रहते मिले तो हम अपनी सही पेंशन जरूर से पा सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मेरी रेड इंक एंट्री है, नहीं है, और ना मुझे MSCP नायक मिल रहा है और नहीं मुझे MSCP हवलदार मिल रहा है, तो प्लीज आप इसके लिए मार्गदर्शन दीजिए। और आगे लिख रहे हैं कि मैडम जी गुड मॉर्निंग, मैं सिपाही, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है, और आगे इन्होंने लिखा है कि ये सर्विस इनकी 16 साल है। देखिए, आप अपने रिटायरमेंट की डेट नहीं लिखी है कि आप कब रिटायर होकर आए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा एक ही कमेंट करिए, लेकिन पूरा विस्तार से करिए, जिसमें आपकी रिटायरमेंट की डेट भी आपने मेंशन की हो, ताकि हम इसको लेकर आपको गाइड कर पाए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं एक डिसेबल्ड सन हूं। मैंने अपने पार्ट 2 ऑर्डर में नाम चेंज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो सब डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिए, और मेरा पार्ट 2 ऑर्डर जल्द ही पब्लिश करने के लिए कहा है। पर कल शाम 6 बजे मुझे रिकॉर्ड से फोन आता है और कहा जाता है कि आपने नेम वगैरह चेंज करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें भेजे हैं वो सब फर्जी यानी डुप्लीकेट है। आपने फ्रॉड किया है और आप पर केस किया जाएगा। तो प्लीज मैम आप मुझे बताइए कि रिकॉर्ड से इसे ऐसे कोई फोन आ सकते हैं या नहीं, प्लीज आप हेल्प करिए। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर मैटर है। आपने जब आप पार्ट 2 ऑर्डर के लिए या अपना नाम वगैरह चेंज करवाने के लिए, दर्ज करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो ये सारे जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू ही भेजते हैं, वो सारा कुछ वो चेक भी करते हैं। तो ऐसे में फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कोई यहाँ पर संभावना ही नहीं होती है। यहाँ पर मैं ये बात जरूर से कहना चाहूंगी, आपको भी और आपके साथ साथ दूसरे हमारे जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को भी, आपके पास कभी रिकॉर्ड के नाम से, PCDA के नाम से, स्पर्श के नाम से, पेंशन डिपार्टमेंट के नाम से, केंद्र सरकार के नाम से ही क्यों ना हो, कोई भी कॉल आता है, सबसे पहली बात कि आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको डरना नहीं है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, जैसे कि आप इसमें बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बता रहे हैं कि फ्रॉड किया है, केस होगा, क्यों केस होगा? अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए, उनको नंबर वो शेयर करिए कि मुझे इस नंबर से कॉल आया था और ऐसे ऐसे इन्होंने बात की। जिला सैनिक बोर्ड में जो भी अधिकारी बैठे हैं वो इस बात को चेक जरूर से कर लेंगे। बाकी किसी भी तरीके की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, आप केस वेस का तो आप भूल ही जाइए। पर आपने ये बहुत अच्छा कमेंट किया है, और इसके माध्यम से देखिए हमारे दूसरे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को भी मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे फ्रॉड कॉल से सावधान रहिए, बहुत ही जरूरी हो जाता है। और बाकी अगर कुछ दिक्कत आती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जरूर से जो भी मदद बन पड़ती होगी वो करेंगे, लेकिन आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, ना अपनी OTP,
या एटीएम कार्ड के पीछे जो नंबर लिखा होता है या एटीएम का पिन नंबर, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कोई कितना भी डराए फोन पे या यही क्यों ना कह दे कि आपने जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया था वो रिजेक्ट हो गया है, आपकी पेंशन क्रेडिट नहीं होगी, इस तरीके की भी डराने की कोशिश करें, नहीं सुनना है। सीधे सीधे यही कहना है कि आपका नंबर हम पुलिस में दे देंगे। फिर देखिए वो कैसे फोन कट कर देंगे। और अभी आप जिन्होंने भी ये कॉल किया है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए, वो आपकी मदद जरूर से करेंगे। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पर यहाँ पर डरने की कोई भी बात नहीं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरी पेंशन एएफटी दिल्ली से पीएनबी अंबाला में फैमिली पेंशन आती है। मेरे अभी तक स्पर्श में पीपीओ माइग्रेशन लाइफ सर्टिफिकेट डीडीपीओ में दिसंबर 2025 में दिया है और अभी तक मेरा जो पीपीओ है स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है। मैंने अभी न्यूज़ में पढ़ा है यानी सुना है कि 31/10/2026 तक पीपीओ फैमिली पेंशनर्स रुक जाएगी जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं किया। तो प्लीज़ मैम इसके बारे में गाइड करिए। ये हमारी एक फैमिली पेंशनर्स का मैसेज है जो ये लिख रही हैं कि इन्होंने अभी कहीं पढ़ा या सुना है कि अगर 31/10/2026 तक आपका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। देखिए फिर से यही गलत जानकारी है। क्यों आपकी पेंशन रुक जाएगी? आपका माइग्रेशन अगर स्पर्श में नहीं हुआ तो इसमें आपकी क्या गलती है? अभी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है। अब इसमें पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स की क्या गलती है कि उनका माइग्रेशन नहीं हुआ? भाई रिकॉर्ड जब आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेगा या स्पर्श आपके डॉक्यूमेंट्स जब रिकॉर्ड से मांगेगा तभी आपका माइग्रेशन होगा। इससे पहले आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। किसी भी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को इस बात को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी की पेंशन रुकती है हमसे संपर्क करिए। देखिए पेंशन आपका अधिकार है, बिना वजह आपकी पेंशन नहीं रुक सकती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। आपके अधिकारों की, आपके वेलफेयर की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप आपके साथ जो फ्रॉड होता है उससे बच सकेंगे या इस तरीके की परेशानी से बच सकेंगे। तो देखिए इस बात को लेकर चिंता मत करिए। ये आपका एक कमेंट है और इसके साथ साथ एक मुझे और कमेंट आया है जहां हमारे पेंशनर ये लिख रहे हैं कि मैं माइग्रेशन नहीं हुआ तो क्या हमारी पेंशन रुक जाएगी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या आपने सोशल मीडिया में कोई ऐसा वीडियो देखा है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि गलत जानकारी आप तक पहुंची है। माइग्रेशन ना होना या होना ये आपके हाथ में नहीं है, ये स्पर्श में या रिकॉर्ड के हाथ में है। तो ये रिकॉर्ड खुद करेगा, स्पर्श खुद करेगा। बाकी आपकी पेंशन पर किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। फिर भी कुछ दिक्कत आती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ हमारे सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की मदद करने की। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि सीपी ग्राम में कंप्लेन कैसे करें, प्लीज हेल्प करिए। देखिए सीपी ग्राम पर कंप्लेन करना बेहद ही आसान है। सीपी ग्राम के मोबाइल नंबर पर जो कॉन्टेक्ट नंबर मैं शेयर करती हूँ, टोल फ्री नंबर है ये, उस नंबर पर जाकर आप कॉल करके आपकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोलेंगे वो लिख लेंगे और सारे कुछ जानकारी जो मांगेंगे पीपीओ से जुड़ी हुई वो आप शेयर कर देंगे तो आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी और वो खुद फिर आगे पीसीडीएस पर्स या रिकॉर्ड तक फॉरवर्ड कर देंगे। इसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं, सीपी ग्राम का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर जाकर भी आप जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, किस तिथि से पेंशन में 20% की वृद्धि लागू होगी? यानी अंतरिम फायदा जो है पेंशन बढ़ोतरी कब से होगी, ये इसके बारे में बताइए। अगेन ये वहां पर वही मैटर आ रहा है कि सोशल मीडिया में शायद कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो इस तरीके की जानकारी फैला रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से हमारी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होगी। कुछ ऐसी जानकारियां आ रही है लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अभी केंद्र सरकार ने इसको लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। मांग जरूर की जा रही है केंद्र सरकार से कि पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ कर्मचारियों को महंगाई से अंतरिम राहत दीजिए, उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इस पर सहमत नहीं हुई है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया होता तो इसको लेकर लेटर वगैरह कुछ सर्कुलर्स वगैरह जरूर से जारी होते और हमारे पास भी इसकी जानकारी जरूर से आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसी बातों पर, ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं 1/3/2007 में पेंशन आया हूं और मुझे एमएसपी या एसीपी नहीं मिला है। हवलदार में 10 साल रहा हूं और इनको हवलदारी मिली थी 2 फरवरी 1997 को।
अभी आप किस रैंक की पेंशन ले रहे हैं, पेंशन सही आ रही है, नहीं आ रही, इसको ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। जैसे आप लिख रहे हैं कि 2007 में पेंशन आए हैं और हवलदार में 10 साल हो गए हैं, लेकिन नैब सूबेदार की पेंशन नहीं आ रही है, इसको लेकर कार्रवाई करवाइए। आपकी टोटल सर्विस कितने साल थी, ये आपने नहीं लिखा है, तो इसको लिख के फिर से कमेंट करिए। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि देखिए, जब आप कमेंट करते हैं, तो थोड़ा विस्तार से कमेंट करिए। हमें आपके पीपीओ नंबर की ज़रूरत नहीं है, आपके जो आर्मी नंबर है, उसकी ज़रूरत नहीं है, अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं है कमेंट में, ये करिएगा भी मत। लेकिन लेंथ ऑफ सर्विस, रैंक, किस रैंक से रिटायर होकर आए हैं, किस रैंक की पेंशन मिल रही, ये सारी बेसिक जानकारी दीजिए ताकि हम सही तरीके से आपको गाइड कर पाए। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।